स्वामी राम तीर्थ गए थे कहाँ? स्वामी विवेकानंद जैसे अमेरिका गए थे, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस न, सभी धर्मों के धर्माचार्य आए थे और सब उनके सुनने वाले अनुयायी लोग आए थे। और स्वामी विवेकानंद जी वहाँ गए थे और वहाँ जब उनका प्रवचन हुआ, अब प्रवचन हुआ तो वहीं से पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी का नाम लोग जानने लगे, विश्व विख्यात हो गए। यह बात स्वामी राम तीर्थ को पता चला तो वो भी सोचे कि हम भी जाएंगे ऐसे विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रवचन देंगे। तो एक बार विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था कहाँ? जापान में, जापान के टोक्यो शहर में। लेकिन स्वामी राम तीर्थ वहाँ गए, लेकिन वह जो कार्यक्रम था नहीं हुआ। तो जहाँ तहाँ जापान में घूमने लगे। यहाँ से गए थे भारत से जापान कि वहाँ के लोगों को कुछ ज्ञान की बात सुनाएंगे। लेकिन वहाँ के लोग इतने निपुण थे ज्ञान में और कर्तव्य में, जैसे खूब बढ़िया बात बोलता है और कर्तव्य नहीं करता है तो उसका महत्व क्या दीजिए, कोई देगा महत्व? लेकिन वहाँ के लोग प्रत्येक नागरिक ईमानदार, कर्मनिष्ठ, सब के सब स्वामी राम तीर्थ देखते हैं। एक बस में जा रहे थे स्वामी राम तीर्थ, बस में जा रहे हैं, बैठे हैं, एक आदमी को देखते हैं बस का जैसे न सीट होता है बैठने वाला, वह फट गया है। अपनी जेब से सुइया धागा निकालते हैं और सुइया धागा से वो फटे हुए सीट कवर को सीने लगते हैं। हाँ, सुइया धागा से सीते हैं तो उनको लगा कि ये बस के कर्मचारी हैं। बोले आप बस के कर्मचारी हैं? बोले नहीं। तब बोले कि आपका ही बस है, आप बस के मालिक हैं? बोले नहीं, मैं आम नागरिक हूँ, मैं आम नागरिक साधारण इस देश के वासी हूँ। तो आप सी रहे हैं ये सीट को, ये फटे हुए सीट कवर को आप सी रहे हैं। तो बोले कि देखिए ये बस सरकारी बस है, सरकारी बस हमारे देश की बस है, सार्वजनिक संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति हुई कि नहीं? मान लिया हमारे देश की यह संपत्ति है तो हमारी ही संपत्ति है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको सुरक्षित करना, इसको अच्छा बना करके रखना। यही जब बर्बाद हो जाएगा तो हमारे देश की क्षति होगी, बर्बादी होगी। तो मेरा कर्तव्य हम सी दिए, आम नागरिक है। और यहाँ भारत में क्या है? स्कूल है, सार्वजनिक संपत्ति है ना, स्कूल सबके लिए है ना। स्कूल में कोई शराब पीता है बैठ करके, स्कूल के बरामदा पर बैठ करके कोई ताश खेलता है, जुआ खेलता है, तो सार्वजनिक संपत्ति को दुरुपयोग करता है कि नहीं? अब मान लिया जाए कोई ताला तोड़ देता है, केवाड़ तोड़ देता है, कोई टेबल तोड़ देता है, तो अपने देश की संपत्ति को क्या करता है? वो दुरुपयोग करता है या बर्बाद करता है। तो इस मायने में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। किससे? तो ये सब राम तीर्थ देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक आम नागरिक हैं
और ये कितना कर्मनिष्ठ है कि हमारे देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, इसको अच्छा बनाना। तो इस ज्ञान तो लेने योग्य बात है, नहीं ज्ञान लेने योग्य है। किसी की माँ बहनें जा रही हैं तो हमारे देश की माँ बहन है ना, हम कहते हैं भारत माता, तो भारत माता तो भारत के जितने पुरुष हैं सब तो हमारे भाई हो गए। तो हम उसको कैसे गाली देते हैं, हम उसको कैसे मारते हैं, अपने भाइयों को मारते हैं, हमने अपने भाई को गाली देते हैं और कहते हैं भारत माता। तो जितनी बहन जितनी स्त्रियां हैं सभी तो भारत की बहन बेटी हैं। अब भारत माता की बेटी है तो हमारी बहन हुई कि हम भारत माता कहते हैं, अब भारत माता की बेटी है तो हमारी बहन हो गई। तो उसको जब हम गलत निगाह से देखते हैं, उसके आंचल को हम खींचते हैं, उसके आबरू को हम लूटते हैं, उनके सील को भंग करते हैं, तो यह भारतीयों का पहचान तो नहीं है। तो ये सब में बड़ा निपुण है वो सब देश। देख करके रामतीर्थ बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तहाँ घूमा और वहाँ से गए कहाँ, अमेरिका गए। अमेरिका में गुरु महाराज भी इस कहानी को बोले हैं कि जब अमेरिका में फ्लाइट से उतरने लगे, हवाई जहाज़ से उतरने लगे, तो पत्रकारों ने उनको पूछा आप कौन हैं? बोले मैं राम बादशाह हूँ। बोले कौन राम बादशाह? जिसका जापान में प्रवचन हुआ था। बोले हाँ वही राम बादशाह हूँ। यहाँ आए हैं आप, आपकी जेब में कितना पैसा है? बोले मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं, क्योंकि वो कमीज नहीं पहनते थे। कमीजें नहीं तो जेब कहाँ से? बोले मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो पत्रकार लोग बोलते हैं तब तो आप अमेरिका में नहीं रह पाइएगा। अमेरिका में आप नहीं, बिना पैसा का आपको ना अन्न मिलेगा, ना पानी मिलेगा, न रहने के लिए घर मिलेगा, और न चलने के लिए सवारी मिलेगा। तो कैसे, यहाँ तो बहुत सब कुछ महंगा है। तो एक आदमी वहीं पर खड़ा हो जाते हैं, बोले इसको उतरने दो, ये जितना दिन यहाँ रहेगा इसके ऊपर जितना खर्च होगा सब मैं खर्च बे करूँगा। तो बोले कि देखा मैं राम बादशाह केवल राज्य का मालिक होता है, देश का मालिक होता है, उसके पास एक भी खजाना वो पैसा नहीं होता है। पैसा किसके पास होता है? खजांची के पास होता है। खजांची या कहिए कैशियर जो मैनेजर होते हैं। तो हम तो बादशाह हैं और मेरा खजांची है, वो मेरा देखिए खजाना से निकाल करके देगा। तो वो दे दिया। वो अमेरिका में रहने लगे, कुछ दिन रहा जहाँ तहाँ। तो पत्रकार बोले कि आप यहाँ उपदेश करने, ज्ञान का उपदेश करने के लिए आए हैं भारत से, तो आप विज्ञापन छपवा दीजिए। क्या कीजिए? विज्ञापन छपवा दीजिए और लोगों में बंटवा दीजिए, तो आपका प्रवचन सुनने के लिए आएगा। तो बोले मैं विज्ञापन नहीं छपवाऊँगा, आप ऐसा कीजिए, जो शहर के सुप्रसिद्ध सब डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनको बुला करके लाइए, मेरी देह का जांच कराइए। तो ऐसा किया गया, जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब इसकी देह का जांच किया। बोले मैं स्वस्थ हूँ ना? बोले हाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं। और थोड़ी देर के बाद कहते हैं आप जांच कीजिए, तो शरीर में प्राण नहीं है, शरीर में प्राण नहीं है। आप फिर भी बात करते हैं, नाड़ी बंद है, शरीर ठंडा है, फिर भी बात करते हैं। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य होता है। बोले आज तक तो हम लोग
मरा मुर्दा तो देखे थे लेकिन जिंदा मुर्दा नहीं देखे थे। आज मैं जिंदा मुर्दा देख रहा हूँ, डॉक्टर लोग बोले थे। बोले यही भारत की विद्या है, मैं इसी का प्रचार करने के लिए आया हूँ कि शरीर से प्राण निकाल करके कैसे जिंदा रहा जाता है, शरीर से संसार से ऊपर उठ करके जिंदा रहा जाता है, सुख से दुख से दसों इंद्रियों से चारों अंतःकरण शरीर से कैसे ऊपर उठा जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से मृत्यु से भी ऊपर उठा जा सकता है, सुख दुख से ऊपर उठा जा सकता है। यही विद्या मेरे पास है। कबीर साहब की एक वाणी है, नदी किनारे घर किया कर्जा करी कर का खाए, कर्जदार जब मांगन आबे घुसक नदी में जाई। लोग बहुत मुहावरा है, प्रसिद्ध है, जानते हैं कि संसार में आप रहते हैं, संसार में रहते हैं तो कितना पाप होता है आपको पता चलता है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों का ये ना भी अष्टजाम हो रहा है, चलिए भगवान का नाम हो रहा है सुनेंगे। तो बहुत आदमी ऐसे भी होगा कि ये तो पापी लोग जाता है पाप छुड़ाने के लिए, हम कोनो पापी हैं। अरे झूठ बोलता है वो भी, तंबाकू बीड़ी गांजा ये सब खाएगा पिएगा, नशाओं का सेवन करता है, मांस मछली खाता है तो किसी का गला कटता है, वो बोलता है तो कितनी चींटियां मरती हैं, तो पाप तो होता है। इस संसार में रहने में कोई भी पाप से बच करके रहे संभव नहीं है। वार्य हिंसा हो कि अनिवार्य हिंसा, हिंसा होती है। इसके चलते आपका कर्म का भोग, कर्म का फल बनता है। इसके चलते आपको जन्मना मरना पड़ेगा, नरक 84 में जाना पड़ेगा। संसार से शरीर से ऊपर उठने के लिए आप वह विद्या जानते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। जन्म मरण के चक्कर से छूट अध्यात्म विद्या जानते हैं और छुड़ाने का काम करते हैं। राम तीर्थ जिंदा शरीर से निकल गया, माने शरीर में रोग होता है तो कष्ट होता है कि नहीं। बहुतों को देखिएगा शरीर में इतना असाध्य रोग हो गया है कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत तड़पता है और शरीर से निकल नहीं पाता है, शरीर से निकल नहीं पाता है। मैं बहुतों को, हजारों को देखा हूँ, नज़दीक से जा कर के देखा हूँ, उसके ऊपर विचार होता है कि देखो कितना चाह करके इस कष्ट से निकल, धन है, पत्नी है, बेटा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बेचारा को इस कष्ट से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन अध्यात्म विद्या, स्थूल शरीर में रोग होता है, स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म में चले गए। सूक्ष्म शरीर में काम क्रोध लोभ मोह सताता है, सूक्ष्म शरीर से निकल करके कारण शरीर में चले गए। कारण शरीर में सदा नहीं रहा जाता है, महाकारण शरीर में चले गए, वह भी जड़ के अधीन, तीनों गुणों के अधीन है। तीन गुण में उत्कर्ष अपकर्ष होता है, खैंचातानी होता है, वहाँ रहा नहीं जा सकता है। यदि कैवल्य में चले गए, चैतन्य मंडल में सिमट करके चले गए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ शरीरों से छूट गए, तो आप तो जन्म मरण से छूट गए।